लोग इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। कहता था फाइंड ए बी सी एंड डी। बेटा तीन चार वैल्यू आपको निकालनी है। आपको मैट्रिक्स बता दिया बेटा, ए प्लस टू सी माइनस थ्री बी माइनस वन डी प्लस फोर इज इक्वल आ जाएगा 5 8 6 और 4। बेटा दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कौन सा साइन है? इक्वल का साइन है भाई। तो जब बेटा इक्वल का साइन होता है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के इक्वल होगा। पहले को पहले के इक्वल रख ली, ए प्लस टू इज इक्वल आ जाएगा 5 के, इसको के नंबर किसका नाम दे देंगे? दूसरे को दूसरे के इक्वल, सी माइनस थ्री इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे? तीसरा तीसरे के इक्वल, बी माइनस वन इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें? और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल, डी प्लस फोर इज इक्वल आ जाएगा बेटा 4, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें? 4 का। हम इसको सॉल्व करके वहां से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले बेटा इक्वेशन नंबर 1 ही ले लें, फ्रॉम 1। तो 1 आपको पता है ए प्लस टू इज इक्वल किसके है? प्लस टू का तो क्या आ जाएगा माइनस टू, तो बेटा 5 में से 2 निकालने क्या आ जाएगा? ए का आंसर आ गया हमारे पास क्या भाई? 3। ठीक हो गया भाई। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर कौन सी ले लेते हैं भाई? इक्वेशन नंबर 2, सी माइनस थ्री इज इक्वल टू 8, माइनस थ्री है बेटा तो क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 11 आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट भाई, बी वाला पार्ट देख लें। चलिए हम उधर कर लेते हैं इसको। बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 आप लोगों के पास है बी माइनस वन इज इक्वल टू 6, माइनस वन में बेटा तो क्या आ जाएगा? तो 6 प्लस 1 कितना हो गया भाई? तो बी का आंसर क्या आ गया आपके पास? इसी तरह आप लोगों के पास आ जाएगा 4 वाला पार्ट, बी प्लस फोर इज इक्वल आ जाएगा बेटा 4 के प्लस 4 क्या आ जाएगा? माइनस 4, 4 में से 4 निकालेंगे क्या आ गया भाई? 0। तो डी का आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। तो बेटा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की भी? चलो बेटा जल्दी से इसको नोट करो, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप नेक्स्ट और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन जरा देख लें इसका। वही काम जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था भाई, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, 2x प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें? 1 का भाई। अब आप लोग देखें यहाँ पे 4 सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, 4 4 के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, 7 7 के इक्वल, और 4 एलिमेंट 4 के इक्वल, 5 इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई? 4 हमारे पास। यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। y की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, वो निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां से आप लोग इक्वेशन नंबर 1 लेके इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें बेटा। प्लस 1 में बेटा क्या आ जाएगा? माइनस 1, 9 में से 1 निकालने क्या आ गया बेटा? 2 4 ज्यादा x इज इक्वल क्या आ गया? ये बेटा आप लोगों के पास x का आंसर, ये किसका आंसर आ गया? y का। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा? चलिए शाबाश, जल्दी से नोट कर दें इसको। जी तो बेटा अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आप लोगों को बताया भी फाइंड बी सी एंड डी, तीन वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू इसमें नहीं पूछनी हमसे, ठीक है? ए की वैल्यू अगर हाँ जी, ए की वैल्यू है तो बेटा ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लें भाई ए बी और सी, तीनों वैल्यू हमें चारों निकालनी, वही काम होगा बेटा। सोल्यूशन जरा देख लें। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, ए प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा 10 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। दूसरा दूसरे के इक्वल, 3b प्लस 2 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 11 के, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें भाई? ये आ जाएगा 2d माइनस 1 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 5, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे? और उसके बाद बेटा 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा? सी, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें भाई? तो सोल्यूशन बेटा आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने यहां से इक्वेशन ले लेनी है बेटा। सी की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है भाई, सी इज इक्वल किसके आ गया? 4 की। ये तो आपके पास आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आप लोग ले लें 2, चलो फ्रॉम 2 ले लेते हैं। यहां पहले आप लोग ले लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बेटा ले लेते हैं 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 में बेटा होता क्या क्या हो जाएगा? तो 5 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। 2 3 तो डी बराबर किसके आ गया हमारे पास? 3 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया।
अब इसके बाद आगे आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ली थी हमने, अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं फ्रॉम 2। यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आ जाएगा बेटा 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। 3b इज इक्वल टू 11 में से 2 निकालें, क्या आ गया 3 3 इज b बराबर किसके आ गया, तो बेटा ये b की वैल्यू पुट कर लो, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, सवाल नंबर 1 में b की कीमत दर्ज करने से, ठीक हो गया भाई। यहाँ पे b की जगह वैल्यू पुट करनी, a प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 है बेटा, बेटा क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया आप लोगों के पास, a बराबर 7, तो ये बेटा a का आंसर, ये b का आंसर, इधर हमारे पास d का, और ये किसका आंसर आ गया भाई c का आंसर। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा 6 वाला कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की, चलिए शाबाश जल्दी से नोट कर लें जी। तो बेटा अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन, जरा देख लें इसका भी। वही काम आप लोगों के पास होगा, p प्लस क्यू इज इक्वल किसके आ गया 6 के, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, p माइनस 2 क्यू इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 0 के, इसको क्वेश्चन नंबर किसका नाम दे देंगे 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद जरा देखें आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें लिख लो बेटा यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो बेटा आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2 क्यू इज इक्वल आ जाएगा 0 के, बेटा हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 3 क्यू इज इक्वल आ जाएगा 6 के, 3 2 का क्या हो गया भाई 6, तो क्यू बराबर किसके आ गया, क्यू बराबर आ गया हमारे पास 2 के, ठीक हो गया बेटा। अब क्यू की वैल्यू उठा के पुट कर लो, पुट क्यू इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में, चलो कर लेते हैं हम, तो p प्लस 2 इक्वल किसके आ गया 6 के, प्लस 2 बेटा उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 2 निकालने क्या आ जाएगा, तो ये बेटा आपके पास किसका आंसर आ गया p का आंसर, ये किसका आंसर आ गया भाई q का आंसर। तो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट हो गई। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी, अच्छे तरीके के साथ बेटा समझ आ गई है। तो किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला बेटा कल हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लोगों तक हर जो नई वीडियो है, नया नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों तक आसानी से साथ जो है वो पहुंच जाए। बेटा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।